बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हमारे बीच में अभी हमारे स्पीकर पर्सन आ चुके हैं, अरविंदर सिंह जी, सीमा चौधरी जी और प्रेम सागर जी, पवन जी, नरेंद्र जी। अरविंदर सर, वेलकम जी आपका। थैंक यू दिनेश जी। गुड मोर मोर अर्निंग सर। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत गुड भीड़ है सर, मॉर्निंग। बहुत मुश्किल। अपने अरुण जिया नु सीईओ सीओओ यस सर, अर्निंग किया। के नाल बहुत नवाजा बहुत गया। बहुत तो बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी मजबूती मिली है। और बहुत बहुत मुबारक सभी भाइयों को। कल का न्यूज़लेटर किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया, पर एक चीज है दोस्त, कंपनी और भी मजबूती की तरफ बढ़ती हुई आई है। बहुत खुशी हुई। और भाई किसी के पास होस्ट ना चला जाए, इसीलिए आपको एक बार होस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले सेशन से मैं बाहर हो गया था, तो पता नहीं चला मैं भी 15 नहीं घुस मिनट। पाया सर, इतनी भीड़ होती है। 6:30 बजे भी ऑन करने के बाद भी नहीं घुस पाता हूँ मैं तो। पता नहीं सुबह सुबह लोग कितने बजे करते हैं, मुझे भी नहीं पता। मैं आ नहीं पाया था दोस्त, एंट्री नहीं हो पाया था मेरा, क्योंकि बाद में क्या है कि फिर शायद बैठे थे अपने प्रेम सागर जी थे। तो दोस्तों, कल वाला न्यूज़लेटर बहुत बढ़िया आया है। थर्ड फेज बनना चालू हो गया है। इसके बाद फाइनल चलेगा। और आप लोगों को बता दो दोस्त, क्योंकि अभी जो क्या है कि आप लोग अपनी टीम को प्रॉपर बताइए। 8:30 डेली आप लोगों को देखनी होगी। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से अपनी रिपोर्ट कंपनी को जाए कि सभी लोग देखना स्टार्ट हो चुकी हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हम आ चुके हैं, पर यहाँ पर 3 मिलियन ही हैं अभी तक। 30 लाख लोग प्लस देख रहे हैं ऐड। तो बाकी कहाँ गए 60-70 लाख? सभी को ऐड देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई छोटी मोटी अपना किसी एक छोटे मोटे सेक्टर से काम कर रहे हो। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने। विश्वास करके चलिए, आप लोगों का यहाँ पर बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छी अर्निंग लोगे तब मिलेगी जब आपकी टीम इस यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेगी। नहीं, आपने काम किया तो आपको वही 2.74 यूरो ही मिलने वाले हैं। आपको टीम के साथ, उनके साथ आगे बढ़ के काम करना होगा, तो जाकर आप लोग आसानी से इनकम कमा पाओगे। और सभी भाइयों को बता दें, ये थर्ड फेज है। देर जरूर है तो के आ रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना थी, ना है, ना रहेगी। कंपनी अपना पहले दिन से बड़े शानदार रूप से काम करती हुई आई है। आप लोग यहाँ से ज्यादा अर्निंग लोगे। अर्निंग तब आप लोग ले पाओगे जब तक यहाँ पर सीख पाओगे। उसके लिए टोटल डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। टीम का आपको पता होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा टीम से बातें करें, उनसे पूछें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। नरेंद्र जी, अरविंदर जी। जी सर। हाँ ठीक है, उस ऊपर स्क्रीन चलेगी। मैं कहते मैं गलत नहीं बोली है नहीं ना? नहीं नहीं, चल रहे हैं सर, बिल्कुल आ बिल्कुल। नहीं रही, चलो कंटिन्यू। कोई बात। ओके ओके। तो दोस्तों, ये अपना थर्ड फेज है। इसके बाद फाइनल ये हो जाएगा। अपनी टीम की बात करें, हम बहुत ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। अरुण सेठिया जी जो है, अपनी आपने सभी ने सुना होगा, वो अपने इंटरनेशनल मीटिंग में आती हैं, पूरी कमांड संभालते हैं कंपनी के, में मेन मैनेजमेंट में चले गए हैं। तो उसके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है दोस्तों, हम और भी ज्यादा मजबूती की ओर बढ़ पा रहे हैं। पहले हमारे सीएम थे, अब हमारे पीएम हैं। तो इसीलिए सीएम, पीएम, एमएलए जब आपके हों, तो फिर पूरी सरकार अपनी टीम को लेकर साथ आगे बढ़ो। अपनी टीम को साथ लेकर पहले सेशन में भी कह चुका हूँ, आपको पायलट प्रोजेक्ट के नाम से नवाजा गया है। सर, मेरी आवाज आ पा रही है क्या? हाँ हाँ सर, आ रही है। थोड़ा सा बीच में रुकी थी, अब कंटिन्यू सर प्लीज। अरविंदर जी। आ रही है सर, आ रही है। दिनेश जी का नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है वो, उनको मेरी आवाज नहीं जा रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है वो मेरी आवाज। सर, साथ में कौन है? प्रेम जी कौन है साथ में?
प्लीज आओ, एक बंदा और आ जाओ। मैम जी थैंक यू सर, गुड जी मॉर्निंग शायद, सर। थैंक यू जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और मोर अर्निंग सर सभी को। और सर बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा जी सर। तो सर बात कर रहे थे कि अरुण अरुण साथिया जी, जो नारायण साथिया जी राइट हैं, सर। तो हमारे यहाँ, मैं अपनी बात करूं, मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ में कैसा है। तो मैं शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, मई के अंदर में, तो पहले मीटिंग होती थी हमारी, 2 बजे मीटिंग थी, एक ही मीटिंग होती थी। उसके बाद में हमने जब इंटरनेशनल मीटिंग होती तो मैं वहां पे जाता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी यार, ये क्या प्रोग्राम है, चल तो बाहर से रहा है, इंटरनेशनल लेवल का है, और कैसे चलेगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अरुण साथिया जी, भाई साहब, उन बंदे को हैट्स ऑफ है कि वो बंदा जो है, आप कभी भी उनकी मीटिंग में जाना, जो बंदे ने अटेंड करी होगी, तो उनको एक, उनका एक बहुत बढ़िया करेक्टर है कि वो हर बात का स्माइल, यानी कि जो जवाब देते हैं ना, स्माइल से जवाब देते हैं, हर चीज का स्माइल से, और इतने कूल माइंड से जवाब देते हैं वो, इतने कूल माइंड से कि मजा आ जाता है बंदे के से बात करने का और बात सुनने का भी। तो उन्होंने धीरे 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 करते 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 बंदों ने हौसला नहीं छोड़ा। उनको विजन, अगर आपका विजन क्लियर है ना दोस्तों, कि मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए, मैं ये कंपनी में काम करके मैं इतना पैसा कमा लूंगा, ये कंपनी मेरी है, तो आप बहुत अच्छा अर्निंग करोगे। पैसा लिमिटलेस रहेगा, मतलब आपको पता नहीं कि पैसा कितना आएगा अगर आप शिद्दत से काम कर रहे हो। तो अरुण साथिया जी की बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने ऐसे काम किया है कि जैसे जहाज का कैप्टन होता है ना, तो सारे लोगों के ऊपर, उनके ऊपर में विश्वास होता है, यार ये बंदा मुझे सही पहुंचा देगा, हमें यहाँ से उड़ाएगा, सही लैंड करा के नीचे उतार देगा। अब जो पायलट है उसको पता है कि कैसे चलाना है, ऊपर में हवा कैसे चल रही है, अगर कोई बादल आ रहे हैं तो कैसे है, अगर कहीं रास्ते में कोई वैसे बवंडर आ रहा है हवा का, तेज से कैसे चलाना है, हाइट कितनी चाहिए, सब कुछ, यानी कि उसको हर चीज का पता होता है, वो आगे बैठ के उसको झेलना होता है। तो यार झेलने का काम किया अरुण साथिया जी ने, और वहां पे आपको एक एक चीज 1 to 1 हर टाइम पे आपको बताई उन्होंने। हर मीटिंग में आपके बारे में आपसे रूबरू होते हैं वो बंदे लाइव। ये नहीं है कि कोई कहोगे भी हाँ भी कैमरे के पीछे में कौन है कौन नहीं है, लेकिन वो भी लाइव हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन करो उसका जवाब नहीं मिलेगा, और बिल्कुल पेशेंटली जवाब देते हैं, और ऐसा नहीं है। और अब तो उनका रैंक भी जो है आप देखोगे वेबसाइट के ऊपर में जाके, COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, यानी कि इससे ऊपर कंपनी के अंदर में कोई भी रैंक नहीं होता है, ये लास्ट रैंक होता है। अभी अगर आप कंपनी को संचालित कर रहे हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो मेहनत अरुण साथिया जी ने की है ना, उस मेहनत का फल मिल रहा है आज। प्रेम सागर जी, आप साथ में रहो यार, अनम्यूट रखो अपने आप को प्लीज। तो नरेंद्र जी, जी आप हो ओके कहीं सर। पे? नरेंद्र जी, नहीं है सर, मैं पवन जी, हूँ सर, मैं नरेंद्र हूँ। जी, आप ही हो? हाँ अरे नरेंद्र सर सर जी, है। हाथ तो खड़ा कर लिया करो यार। गुड मॉर्निंग बोलते में सर। देख नहीं पाते, बोलते के समय में नीचे नहीं जाता हूँ मैं। जी हाँ, जी जी गुड जी। मॉर्निंग नंदी जी, मैंने अनम्यूट किया सर आपको। हाँ, आ जाओ सर यार। गुड तो मॉर्निंग सर ऑल ऑफ एक बंदा और कट गया हमारा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। यू। सुनने का दिल दिनेश जी करता है। तो, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नहीं नहीं, सुनो सुनो सर, एक बंदा साथ में सपोर्ट में रहेगा, क्योंकि अब जैसे दिनेश जी चले गए बाहर, तो मैं भी पता नहीं नेटवर्क में पहले में तो घुस ही नहीं पाया। थैंक यू। तो बात कर रहे थे उनके बारे में, तो वो बंदे जी ऐसे थे, हर मीटिंग के अंदर में उन्होंने, देखो हमारे यहाँ पे मीटिंग होती है तो हमारा 1 मिनट लगता है पार्टिसिपेंट पूरे होने में। अगर आप इंटरनेशनल मीटिंग में जाओगे तो मुझे लगता नहीं कि 1 मिनट भी लगता हो वहां पे 1000 बंदे पूरे होने में। यहाँ पे लिंक आया, वो भी लिंक इसलिए छोड़ते थे कि लोग नहीं तो पहले पहले जाके बैठ जाते थे। अब तो लिंक वो जैसे ही 6:30 बजे का टाइम होता था, 6:28 पे, 6:29 पे ऐसे लिंक आता है, और फटाफट से लिंक में अगर जिस बंदे ने कर लिया, जो रह गया रह गया। तो ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो जिस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने काम किया, एक कमांड के साथ में, एक पायलट के रूप में, एक डेस्टिनेशन पहुंचाने के रूप में हमें सबको साथ लेके चले। और आज 90 लाख प्लस बंदे जो हैं, 90 लाख प्लस बंदे एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाने का अगर मैं श्रेय बोलूंगा जाता है,
तो वो जाता है अरुण साथिया जी को, क्योंकि उनकी कमांड, छत्र छाया, उनके लीडरशिप के अंदर में हम यहाँ पर पहुंच पाए, क्योंकि उस बंदे ने तब काम किया था जब हमारे पास में कुछ भी नहीं था। हम जीरो थे, जीरो, और जीरो से हीरो बनाने वाले हैं हमारे अरुण जी। मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक बहुत जोरदार क्लैपिंग हो, अपने आप भी कर लीजिए। बहुत शिद्दत से काम किया, बहुत मेहनत करी है, और कहते हैं ना भगवान जी फल उसी को देते हैं जो आप, यानी कि बिना निस्वार्थ से बोलते हैं ना, आप सेवा भाव से काम करते रहो और आपको क्या मिलेगा ये आप नहीं जानते, वो ऊपर वाला जानता है आपको क्या देने वाला है। तो अरुण साथिया जी को सीईओ मैं बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करता हूँ यार बोलने से, यार वो डिजर्विंग थे, क्योंकि वो एक पिलर की तरह सपोर्ट में खड़े रहे जा लाइफस्टाइल के अंदर। एक बड़ा होता है ना, बड़ा आगे लालटेन लेके चल रहा होता है, बाकी कारवां पीछे चल रहा होता है, तो उन्होंने वो काम किया है कि उन्होंने सर हमें मार्गदर्शन किया, हम चलते रहे पीछे पीछे, चाहे हम पहले थोड़े ही थे बहुत थोड़े बंदे थे हम, क्योंकि बहुत सारे बंदे हमसे पीछे छूटते रहे, कारवां कम होता रहा, लेकिन हम हटे नहीं, डटे डटे रहे। और साथ, क्योंकि अगर लीडरशिप अच्छी हो ना, मैं ये चाहता हूँ कि लीडरशिप, अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, दिनेश जी बात कर रहे हैं, नरेंद्र जी, प्रेम जी, ये जितना अपना 100% है ना वो पूरा दे रहे हैं आपको, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहे कि आपको हमारे पास कोई प्लान बी है, नहीं, हम जितना काम कर रहे हैं शिद्दत से काम कर रहे हैं, और किसी लालच में नहीं कर रहे कि कंपनी हमें ये दे देगी वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि अपने दिल से और अपने मन से और लोगों की मदद करने के लिए। तो जो काम अरुण जी ने किया वो काम काबिल तारीफ, बहुत ज्यादा, वर्ड्स मेरे पास बहुत कम है, और जितनी तारीफ की जाए उतनी बहुत तारीफ होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ हर जगह पे, क्योंकि ये न्यूज़लेटर जो था ना, ये एक ट्रेलर है आपके सामने अभी, वो यानी कि न्यूज़लेटर तो यानी कि आना है, ये तो एक छोटा सा आपको बताया गया कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। 90 लाख लोग, आप सोचो 90 लाख लोग, और 1 करोड़ होने वाले हो, मेरे को लगता है हो भी जाएंगे थोड़े दिनों के अंदर में। बहुत बड़ा टारगेट होता है 1 करोड़ बंदों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाने का, श्रेय जो जा रहा है अरुण जी को जा रहा है। और 30 लाख लोग ईहा में, सोचो 2 महीनों के अंदर में 30 लाख लोग जो है ईहा में कनेक्ट हो गए, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। सोचो जब आप उस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे होंगे, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, सपोज करो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए कि आपको तनख्वाह देनी है 10 लाख रुपए, अभी आपकी तनख्वाह कितनी है, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, तो इंटरव्यू उस हिसाब से होता है कि अगर आपने 20,000 की तनख्वाह लेनी है तो इंटरव्यू उस हिसाब से होगा, अगर आपने 40,000 की तनख्वाह लेनी है तो इंटरव्यू उस हिसाब से होगा, अगर 1 लाख की तनख्वाह लेनी है तो उस हिसाब से होगा। अगर मैं बोलूं 10 लाख की आपकी सैलरी होगी तो आपका इंटरव्यू बड़ा होगा कि नहीं होगा। और सभी अलग अलग फेज में इंटरव्यू होगा, पहले में होगा, फिर टेक्निकली जाएंगे, फिर तीसरा होगा कैसे काम करोगे, हर चीज के बारे में पहले से आपको 2-3 फेज के अंदर में इंटरव्यू हो जाएगा उसके अंदर। वही बात हमारे यहाँ पे भी है, आपके जो फेज आ रहे हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, कैपेबिलिटी देखी जा रही है आपकी, काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, एड देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, क्योंकि लोग जो है ना डेमो की एड नहीं देख रहे, और कंपनी ने बोला है कि आपको 60 एड देखनी है। सबसे बड़ी बात है कि जो चीज कंपनी बोल रही है प्लीज आप करते रहें, साथ में अपनी टीम को भी करवाते रहें। और आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि बहुत सारे लोगों के ये मैसेज आ रहे हैं, सर कब एड, रियल एड चालू होगी। सर रियल एड चालू हो जाएगी, कम आपसे ज्यादा फिक्र हमारी जाल लाइफस्टाइल को है कि उसको चालू करना है। आप समझें कि अगर वो चालू कर दें, और ऐसी कंपनी नहीं है कि इंडिया के अंदर में चालू कर दिया और कल को बंद कर दिया, ये सर वो प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली है। ये क्वेश्चन कोई भी ना करे अपने ग्रुप से, अपने लीडर से, सर न्यूज़लेटर नहीं आया सर, सर सब कुछ आता है, टाइम टू टाइम आपको देना पड़ेगा, उसके लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको। आपने अगर कनक की आपने फसल बोनी है तो उसके लिए पहले जमीन तैयार करोगे, बीज डालोगे, पानी डालोगे, छोटे छोटे पौधे उगेंगे, फिर पानी डालोगे, फिर उसके अंदर में आप खाद डालोगे, यानी कि आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, बारिश भी होगी उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, कीड़ा ना लगे उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो फसल कटाई तक आपको पूरा पूरा उसको संभालना पड़ता है, जैसे हम अपने बच्चों को संभालते हैं, छोटे से लेकर 18-19 साल तक बच्चे होते हैं तो हम उनकी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, जैसे वो कुछ बड़े हो जाते हैं तो फिर हम
वो अपने आप को संभालते हैं। तो यहाँ पे भी आप बड़े हो गए हो, लीडर हो, जो छोटे छोटे आपके साथ में जो नए नए जुड़ने वाले बंदे हैं, जितने भी आपके नेटवर्कर हैं, जितने भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं, तो उनको आप संभाल के रखिए, उनको बता दीजिए, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपना होमवर्क पूरा करके रखिए। पैनिक नहीं होना किस चीज के लिए, आपको आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप पेशेंटली अपनी टीम को हर चीज अपडेट रखें, आप तक पहुंचे, ठीक है। क्योंकि मुझे भी फोन आते हैं, पूरे इंडिया से फोन आ रहे हैं, सर न्यूज लेटर नहीं आया, न्यूज लेटर नहीं आया। बस सर न्यूज लेटर आ जाता है, आप वेट तो कीजिए। ये तो है नहीं कि जिस कंपनी ने आपको डेट नहीं दी, बहुत बढ़िया किया कंपनी ने, आपको डेट नहीं दी ना, नेक्स्ट तरीके से काम किया, तो कंपनी को पता लग गया कि अगर मैं डेट दे दूंगा तो कंपनी से चली नहीं, फेक है। लोग अपने आप से कहानियां, यूट्यूबर बन गए लोग, अपने आप से कहानियां बना बना के डाले जा रहे हैं, सर ये होगा, आज कुछ अच्छा होने वाला है, आज कुछ ये हो जाएगा, पता कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। मतलब वो जो आज आप न्यूज सुनते हो उसके अंदर में भी जो न्यूज आती है जिसका सिर पैर नहीं होता, यहाँ पे भी यूट्यूबर ऐसी ही वीडियो बना रहे हैं जिनके सिर पैर नहीं है कोई भी, अपनी मर्जी से अपने मनगढ़ंत कहानियां बना के उसके अंदर में डाल के आप लोगों का भी टाइम खराब करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो काम आप कर रहे हो, ठीक है, आ रहा है मैसेज आया, तो आप सभी लोग जो हैं इस बात का ध्यान रखें कि जो नेक्स्ट न्यूज़लेटर आएगा, आपको हर चीज के बारे में, आपको मैंने बताया कि हमारा प्ले स्टोर के ऊपर में एप्लीकेशन आ चुकी है, लेकिन वो वर्किंग नहीं है, और आपको भी उस पर क्लिक करके उसको इंस्टॉल नहीं करना है। अगर किसी ने कर लिया है तो अनइंस्टॉल कर ले सारे, जिसने पहले से दूसरे वाला भी क्यों किया वो उसको भी अनइंस्टॉल कर ले। कंपनी आपको लिंक प्रोवाइड कराएगी, अपनी तरफ से लिंक आएगा कंपनी का, वो ही आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है दोस्तों। जो कंपनी का लिंक आएगा, अपने आप से नहीं लिंक करना, आपने डाउनलोड नहीं करना है सर, आपको फिर बता दिया जा रहा है। लेकिन आप कर रहे हो तो आपकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आपको बताना है कि आप इस तरीके से काम करो, अगर आपको करना है तो बढ़िया है, नहीं करोगे तो आपकी मजबूरी है, आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा उसको। तो प्लीज जो आपको बताया जा रहा है उस पर ही चलें तो बढ़िया रहेगा। एक किसी ने मैसेज डाला है मुझे, कह रहे हैं कि 60 ऐड नहीं आ रही हैं, कभी 30 कभी 40, किसी सर ऐसा है, कंपनी यही चीज तो देखने चाह रही है। कितने लोग पेशेंटली 60 ऐड देखते हैं, लोग नहीं देख रहे सर ऐड, कंपनी को भी दिखता है। आपके पास में तो एक बंदे का डेटा है, कंपनी के पास में 30 लाख लोगों का डेटा है, के पास में। अगर 30 लाख लोग ऐड देखेंगे तो कंपनी चालू करने में दिक्कत क्या है उनको? तो कंपनी यही बता रही है आपको कि पूरे की पूरी ऐड आप देख लें, अपनी अपनी अपना अपना होमवर्क पूरा डेली कर लें, अपना जॉब वर्क पूरा डेली कर लें, अपनी टीम को डेली करवा दें, ये चीज सब देखने वाली है। अगर नहीं देखोगे तब तक कंपनी रियल में चालू भी नहीं करने वाली। हाँ, ठीक बात है। एक मैसेज और भी आया है, उन्होंने लिखा है कि अगर बिना पैसे के ही ऐड देख रहे हैं और सभी देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने लिखा, अच्छी अच्छी बात है सर, ये किसी के लिए नहीं देख रहे हो आप ऐड, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऐड आप अपने लिए देख रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य की जो सुरक्षा के लिए बोल सकता हूँ मैं उसको। तो आपको ये एक बिजनेस मिला है सर, बिजनेस मिला है, आप उसके ट्रायल के, आपने किसी चीज की फ्रेंचाइजी ले ली, सपोज करो किसी भी चीज की फ्रेंचाइजी ले ली आपने, और उसने बोल दिया कि आपको पहले नंबर्स और पीपल आपको ऐड करने हैं, उसके बाद में आपको अर्निंग करवानी शुरू कर दूंगा, ठीक है जी, आपने ऐड दिखानी है। तो बात यहाँ पे भी पूरी वही है कि आपको सर जो बंदे आपने ज्वाइन कराए हैं वो डेमो देखेंगे, एक हफ्ता 10 दिन डेमो देखेंगे, उसके बाद में आपको रियल, यानी कि आपको ट्रेनिंग होगी। आप पढ़ते हो, 20 साल पढ़ते हो, फिर आपकी उम्र 22 साल में आप जॉब लगते हो। बीए बीकॉम की बात करूं, बीएससी वालों की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि 15,000 से ऊपर किसी को सैलरी मिल रही होगी आज के दिन के अंदर में। और आज के दिन में पेट्रोल रेट जो है मेरे दिल्ली में 96 रुपीज पर लीटर है, और आपके एरिया में अलग अलग होगा, तो सोच लो 100 रुपए लीटर तो पेट्रोल है। और अगर आपने 100-150 रुपए का पेट्रोल लगा दिया, 15,000 सैलरी हुई आपकी, ठीक है, तो 10,000 रुपए बचे, खर्चा वर्चा करके सब कुछ, गाड़ी वाड़ी का भी मिला लोगे, उसके अंदर में कोई मेंटेनेंस चाहिए होगा, तो 10,000 में क्या घर चला लोगे, क्या कर लोगे आप? सर दोस्तों कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। ये तो सब सरकारों के ऊपर दोष मढ़ने से कुछ नहीं होगा कि सरकारों ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन हमें अपने लिए क्या किया वो उसके ऊपर में दोष रखिए अपने ऊपर में।
उंगली सर अगर सीधी एक उंगल आप सरकार की तरफ कर रहे हैं तो 4 उंगली आप अपनी तरफ भी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए ये वाली बात कि आपको अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना। ये टीम आपकी है, आप अपनी टीम को संजो के रखें, टीम से अपडेट रहें, अपने छोटी छोटी मीटिंग करें, छोटी छोटी मीटिंग। हम बार बार बोलते हैं यार, एक जूम बिना अपनी मीटिंग के अंदर में 3 लेवल तक चले जाओ दोस्तों, अभी बहुत मौका है आपके पास में, जब तक लॉन्च नहीं होता 3 लेवल तक चले जाओगे ना, उनके 3 लेवल तक अलग से मीटिंग बनवा दो। 3 लेवल की मीटिंग बनाओगे ना, तो आपको जो है VIP बोनस कार्ड जो है हमारा, वो भी अचीव कर पाने में बहुत मदद होगी सर। थैंक यू दोस्तों, बहुत मैंने टाइम ले लिया आपका। और नरेंद्र जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। टाइम नहीं लिया सर, जब आप आते हैं ना कुछ अच्छा ही आता है और बहुत अच्छा आता है सर। और इवन सबको, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल है सर और बहुत टेक्निकल है, जो भी चीज आप बताते हैं, जो चीज आप बोलते हैं, वाकई में वो दिल तक पहुंचता है। बहुत बहुत थैंक्स सर, सुबह का दिन आप बना देते हैं इन बातों से। मैं सभी को ये कहूंगा सर कि मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि पेशेंस लाइफ में बहुत बड़ी चीज है सर, चाहे वो कोई भी रास्ता है, कोई भी चीज है। आप ये देखिए, फर्स्ट फेज जब आया था, सेकंड फेज का कोई डेट नहीं था सर, ये बताया गया था 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होगा, बट वो 7 या 8 दिन में स्टार्ट हो गया। तो मतलब कंपनी पर फेथ रखिए सर, क्योंकि जो आप है ना, वट एवर यू आर, बी दैट ओनली। एक अच्छे इंसान बनिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। ऐसा नहीं कि सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जो ये बॉइलिंग वाटर है ना, वो अपनी तस्वीर चेंज नहीं करता सर, वो हमेशा गर्म रहता है। बट जो सर्कमस्टांसिस चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसमें आलू देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, बट उसी में अगर हम, जैसे हम आलू देते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है, और एग देते हैं, अगर एग गर्म करने देते हैं वो हार्ड हो जाता है। तो सर्कमस्टांसिस भी ऐसे ही है सर, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। ये सिर्फ आपका आपका अपना इंतजार का एक टाइम है कि आप पेशेंसली कैसे करते हैं। और शशिकांत सर के उड़िया ग्रुप में हम जाते हैं तो, क्योंकि देखो जिसकी क्रेडिट है ना, मैं उन्हीं को देना चाहता हूं, मैं कभी क्रेडिट किसी का लेता नहीं हूं। सर के ग्रुप में राय विहारी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी सर, एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, RKM। RKM का मैं फुल फॉर्म बता देता हूं। R मतलब रोटी, K मतलब कपड़ा, और M मतलब मकान। हम में से जितने भी हैं ना सर, इन्हीं चीजों से जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी गौर फरमाया आपने, अभी वीडियो में कई बार ऑन हो जाता है, हम किसी को देखते हैं, किसी का छत नहीं है, किसी पंखे के बगैर बैठे हैं, कोई टी-शर्ट में बैठा है, हम ये जरूर जरूर बोलते हैं यार वीडियो बंद करो। बट कभी आपने देखा उस पिक्चर के बाद वो लोगों में कितनी, आंखों में कितनी उमंग है, कितनी सोच है, और वो लाइफ में क्या क्या लेना चाहते हैं, क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। हमारे बीच में अभी सीमा मैम है, और वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, घर का निभाते हैं, बाहर नहीं जा पाते, कई बार मैंने सुना है उनका, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को ये नहीं कि हार माना। स्ट्रगल मीन्स समथिंग। अगर अपने आप में पेशेंस नहीं ना रख पाए सर, हम लाइफ में जी नहीं पाएंगे सर। आधे से ज्यादा लोग खत्म हो जाते हैं, अपने सपने बदल लेते हैं, बिकॉज ऑफ कि शायद नहीं होगा शायद, क्योंकि कई बार हम मंजिल के बहुत करीब आते हैं और हम लौट के वापिस आ जाते हैं। आज वो वही है कि हम दरवाजे के एकदम बाहर पड़े हैं, एकदम बाहर खड़े हैं, रोशनी उसके बाद है, दरवाजा खुलने वाला है और हमें इंतजार करना है। हम अपना पेशेंस, क्योंकि रात को तकरीबन 100-200 मैसेज आए होंगे, एंड आई हैड रिप्लाई ईच एंड एवरीवन। ये नहीं कि हमने फोन बंद कर लिया। एंड टुडे मॉर्निंग अगेन वी आर विथ यू पीपल, बिकॉज वी नो, क्योंकि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि कंपनी जाएगी और बहुत ऊपर तक जाएगी, जिसके साथ साथ हम लोग भी आगे तक जाएंगे, हमारे सपने पूरे होंगे। बट हमें फेथ रखना है सर। मैं अभी बात कर रहा था कि RKD के बारे में, तो उन्होंने बताया था रोटी कपड़ा मकान हमारी जरूरत है। कभी आपने सोचा है कि एक इंसान ऐसे भी हैं जिनके पास इतनी रोटियां हैं, इतना खाने को है ना, वो शायद थोड़ा थोड़ा खा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2 या 4 रोटी मुश्किल से उनके वो पाते हैं, और अपनी फैमिली के साथ या तो अचार से या नमक से खाते हैं। ऐसे लोग भी हैं सर, अगर आप ढूंढेंगे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। और कपड़े की बात करेंगे, हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ना सर, शायद हम जितने भी शर्ट जॉडी क्या किसी का लेते हैं, 3 या 4 हजार का एक शर्ट लेते हैं ना, शायद उसका घर चल जाता है सर। कभी गौर फरमाया आपने इन चीजों पर? और मकान की अगर बात करेंगे, हम लोग आज AC में बैठे हैं, पंखे में, बहुत बहुत अच्छी अच्छी फ्लैट्स में बैठे हैं जिनकी कीमत शायद करोड़ों में है। बट ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ के नीचे लिफाफे लगाकर नीचे किसी तरह रात बिताते हैं, या रेलवे स्टेशन में या बस स्टैंड में कहीं ना कहीं बैठ के अपना रात बिताते हैं, अपनी फैमिली को करते हैं। क्या उनके सपने नहीं है? सपने बराबर है सर। जब ऊपर से भगवान ने हमें नीचे भेजा है, भगवान कह लो, खुदा कह लो, जो भी आप जिनको भी कहते हैं, जिनके थ्रू भी हम लोग आए हैं, तो बेस क्या, भगवान ने हमें
गरीबी भेजा है क्या? बिल गेट्स सर का कहना है अगर हम गरीब पैदा हुए हैं ना, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। अगर हम गरीब मर जाते हैं ना सर, इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है, ये गौर फरमाइएगा सर। लाइफ में स्ट्रगल लिखा है सर, हर पल में उठना, उठने में उठना परेशानी है, बैठना परेशानी है, जॉब करना परेशानी है, घूमना परेशानी है, हर परेशानी है। पर जिंदगी में एक परेशानी आपको झेलना ही पड़ेगा सर। अगर ग्रो करना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। दिस इज 101% श्योर। हम छोटे होते हैं, चलना सीखते हैं, वो भी तो एक ताकत है ना, पेशेंस है अंदर से होता है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एक माँ बाप अपने बच्चा जब आता है, जब मैंने पहले भी बताया था, 9 डेसिमल में एक इंसान की मौत हो जाती है। कभी गौर फरमाया, एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है उसे 12 डेसिमल का दर्द होता है। अगर वो पेशेंस खो दे तो क्या वो जिंदगी देखने वाला, नई सुबह देखने वाला बच्चा, क्या वो जिंदगी देख पाएगा? कभी भी नहीं। हमारे अंदर पेशेंस, विश्वास बहुत जरूरी है सर। नेगेटिविटी तो देखो, हमें पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव के लिए तो दुनिया बैठी हुई है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको कुछ नहीं बताएगी। वो नेगेटिव करने को बैठी है और वो आपको नेगेटिव कर देगी। बट आपके ऊपर है कि आप उन चीजों से कैसे निकलते हो। मैं कहता हूं कि अपनी जो खूबियां है ना वो ढूंढो, क्योंकि खामियां देखने के लिए दुनिया बैठी हुई है, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर रहना है और आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ो, क्योंकि खींचने के लिए सर नेगेटिव लोगों की कमी नहीं है सर। हमारे सिस्टम में केकड़ों की कमी नहीं है। आप जैसे ऊपर चढ़ेंगे वो खींचने के लिए नीचे है। तो बहुत जो अपना सपना देखना है ना, बहुत ऊंचा देखो सर। बहुत जरूरी है सर सपना देखना, क्योंकि जब हम कुछ देखते हैं ना, कभी याद रखिएगा, जब छोटी सोच रखते हैं ना तो हमारी जो प्रॉब्लम्स वो बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी। जब हम अपनी सोच बहुत बड़ी रखेंगे ना तो प्रॉब्लम्स कब चितर बितर हो जाएगी, यहां वहां भाग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सपने आप देखो, क्योंकि लोग बैठे हुए सर आपको उदास करने के लिए, आपको, क्योंकि ज्ञान चल बहुत है। और अगर हम अपने आप से प्यार नहीं ना कर सकते, प्यार करना है तो अपने आप से करो, क्योंकि देखो नफरत के लिए तो दुनिया बैठी है सर। 80% लोगों को कोई मायने नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप ग्रो करते हो लाइफ में नहीं करते हो। और जो 20% आपके क्लोज है उनमें से भी बहुत केकड़े हैं जो चाहेंगे नहीं कि आप ग्रो कर भी लो ना तो आपको उस मुकाम तक रहने ही नहीं देंगे। अगर आप नहीं हो तो आप अगर अभी हार मान जाओगे तो फिर तो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो मैं इन चीजों के लिए मैं नहीं कहूंगा सर आपको कि आप क्या करो क्या ना करो, ये आप सोचो। आपके पास ये कुछ दिन है जिसमें आप सोच सकते हो, और आपको नहीं पता सर फाइनल कब स्टार्ट हो जाए। अब एट द स्पॉट किसी दिन आप सुबह उठते हो, आप देखते हो ये तो पैसे स्टार्ट हो गए सर। पॉजिटिविटी कहते हैं, अभी ग्रंथ साहब में भी लिखा है, अगर आप कुछ सोचते हो ना कि मैं कर सकता हूं तो वो कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, फिर आप नहीं कर सकते। द थॉट्स डिपेंड ऑन यू, वट एवर यू आर। अगर आप सही हो तो सही हो, आप गलत हो तो गलत। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा सर, क्योंकि चीजें सब क्लियर है। अब भी वो टाइम है, वाकई में वो थैंक यू लेके सर। यस सर प्लीज। अरविंद सर कुछ हाँ, कह रहे थैंक थे यू आप? नरेंद्र जी, बहुत अच्छी हाँ राइट सर, सर। मैं थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू सर। सर आवाज आ रही है? आ रही है सर, कंटिन्यू सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। थैंक यू, थैंक यू। मैं एक छोटा सा थैंक यू सर। मैं एक अभी एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहता हूँ आपके लिए। या प्लीज प्लीज सर। सॉरी, मेरा बंद हो गया, वो नेटवर्क का रहता है। स्क्रीन आ आना रही है? स्टार्ट हो गया सर, सीन आ रही है सर, बट आवाज क्रैक कर रहा है। ओके। सर वॉइस नहीं आ रही सर। हाँ जी, आवाज
सर। हेलो सर आवाज क्रैक कर रही है सर, बट मैसेज बहुत अच्छा है सर कि स्ट्रगल है लाइफ में और हर स्टेप में है, हमें उससे मुकाबला आ करना रही है। थी। आवाज नहीं आ रही थी सर, बट हेलो जिसमें मैसेज बहुत क्लियर था सर। हाँ, ये हर कदम है सर। वही बात है कि हर स्टेप पे हमें सर वर्ड्स ने बुलाया है कि जिंदगी हर कदम। तू मतलब कौन है? तू अपने आप को बोलना है कि अगर मैं अपने साथ में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ये जंग जीतूं, तो आपको दुनिया की कोई पावर रोक नहीं सकती। कोई पावर रोक नहीं सकती आपको कि आप ना जीतो। अगर आप में जीतने का जज्बा है, जिगरा है, अगर आप हौसला रखते हो, कड़ी मेहनत करते हो, आप सब कुछ कर सकते हो जो दो हाथों वाला कर सकता है, दो पैरों वाला कर सकता है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बंदे हमारे पैरा ओलंपिक होते हैं, उनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, इतने बढ़िया खेलते हैं, इतने। आप देखो यूट्यूब पे जाओ, नहीं तो उस पे गूगल पे सर्च कर लो, पैरा ओलंपिक करो, आपको अपने आप को शर्म आने लग जाएगी। सच्ची बता रहा हूँ, अपने आप को शर्म आने लग जाएगी कि वो बंदे क्या है और कैसे काम कर रहे हैं। आप बोलोगे यार जिनके पैर हाथ नहीं है वो काम कर रहे हैं और हम बैठे घर पे मजे कर रहे हैं। हम थोड़े 5 मिनट हमारे पास में और हम लेते हैं, दो चार क्वेश्चन लेते हैं। चंदन कुशवाहा जी, सर जल्दी जल्दी आएंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड हेलो। मॉर्निंग। हाँ सर, जी जी जी। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी न्यूज लेटर में आया था कि अब 60 ही ऐड आएंगे, है ना सर, केवल। लेकिन अभी कुछ लोगों के सर स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, मेरे खुद के तो भी 200, किसी के 300 आ रहे हैं। मैं भी अभी क्या मतलब है, कंपनी ने मतलब लेटर में लिखा है कि नहीं 60 ऐड आएंगे, लेकिन अभी भी ऐसे कि अभी कुछ लोगों के आएगा इश्यू आ सर रहे थे। आजकल में। हाँ सर। आएगा आएगा सर आएगा, आप वेट तो कीजिए सर। आप हाँ वेट कोई ना कीजिए। कोई ना आवाज आ सर। रही मेरी आपको? हाँ सर, हाँ सर, आ रही। सर और सर कंपनी का टारगेट, सर कंपनी का टारगेट है 60 ऐड दिखाने का। तो उसके बिना जी सर, बात जी। बननी नहीं है सर। उसका बता, हाँ अगर हाँ आप हाँ। 40 देखोगे तो आपको नुकसान है, कंपनी को भी नुकसान है। आपको कंपनी ने 60 ऐड दिखानी है और वो दिखा के ही मानेगी। उसके बिना सर मानती नहीं है हमारी 300 कंपनी। जैसे अभी हमारी कोई। जी मॉर्निंग में मेरे एक स्क्रीनशॉट भेजा था मेरा डाउनलाइन कि 340 ऐड का है। तो मैंने इस थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को रख दिया सर आपके संज्ञान में। सर, अभी कल मैंने देखी थी 59 ऐड मेरे पास आई थी कल। 59, 60 नहीं आई, जी 59 थी मेरे पास में। तो सर जी अलग जी। अलग आ रही हैं, किसी को 58 आ रही हैं, किसी को 51 आ रही हैं, ऐसे है सर। किसी को 40 आ रही होंगी, किसी को 30 भी आ रही होंगी। तो वेट कीजिए सर, सब कुछ आपको ऑन ट्रैक मिलेगा। इसीलिए तो इसे एंड की आपको डेमो ट्रायल बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो थैंक यू तो सर सब मुझे पता चंदन है। जी। ऐसा एक अशोक कुमार जी, अशोक जी आइए सर। अशोक जी, कमलेश जी, थैंक यू, आपने लिखा है। अशोक कुमार जी, आपको मैंने अनम्यूट भेजा सर। अशोक कुमार, अशोक कुमार, 2 बार अशोक कुमार। सर मैं अपने ग्रुप में था टेलीग्राम में, तो बंदे बोल रहे हैं कि मुझे 2 घंटे लगे सर ऐड देखने के लिए। सर उनको चाहिए, कुछ बंदे ऐसे हैं उनके फोन जो है अपडेट नहीं है, उनके क्रोम अपडेट नहीं है, ठीक है, फोन उनके धीमे चल रहे हैं, नेटवर्क स्लो चलता है उनका। अशोक जी आइए प्लीज सर, जल्दी जल्दी। दिन बाद भाई रहे। दोबारा बोले। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। हाँ जी सर, आप लोग की मीटिंग सुनकर सर बहुत खुशी हुई जी। ये हम सर हमारी टीम कुछ बढ़िया से काम कर रही है जी। एक दो लोग नए लगाए सर, उनको भी हम लोग समझाए जा रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। हमारे सर सीनियर साहब जी जो दिक्कत होता है जैसे जिसे पूछ लेते हैं, बाकी बस टीम को सर आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। सर इसी काम पे करते रहिए, मोमेंटम बनाते रहिए, काम करते रहिए, मोमेंटम बनाते रहिए। जिंदगी हर कदम नई जंग है सर, और ये जंग हाँ आपको ही लड़नी है। अगर सपने आपके हैं और पूरे भी आप ही हाँ करोगे सर, पड़ोसी नहीं करने वाला। हाँ और जितना शिद्दत से काम हो सर उतना कर सकते हैं।
थैंक यू अशोक बहुत जी, बहुत 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 सर, शुक्रिया सर। आप लोग का आवाज सुनकर सर बहुत खुशी हुई जी। काम यही सर किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ठीक नहीं, लेकिन कुछ लोग सर कह रहे हैं अच्छी काम है। हम लोग लगे हुए हैं जी, सर जो कह रहा है सबको कहने दो, अपना काम किया जा रहा सर जी। थैंक यू अशोक जी। नरसिंह जी भारती जी आइए सर, नरसिंह भारती जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, कैसे नरसिंह जी? बहुत बढ़िया है सर, न्यूज लेटर पाकर खुश तो है हम लोग। लेकिन जी अभी सर। टीम से बहुत बहुत मैसेज ये आ रहा है कि सर ये तो कंपनी अभी सेकेंड फेज का कंप्लीट की थी, थर्ड फेज में उसको इनकम शुरू करना चाहिए था। तो हमने समझाया कि भाई कुछ काम अभी जो जरूरी है उसका करेगी कंपनी, आप लोग अपना काम करते सर रहिए। कंपनी, हाँ बिल्कुल सर, भाई सही आपको समझा दिया, इतना हमने 2 सेशन ले लिए, सबको समझ जी आ गई जी। सर, कंपनी पेशेंटली काम कर रही है। अगर किसी को जल्दी हो हम्म। तो सर बाहर में फटाफट जाके बर्गर वर्गर खाए, किसी को फास्ट फूड खाना तो खा लीजिए। हम तो घर का खाना खाएंगे, जब आराम से बनेगा, अच्छी तरह से बनेगा, पकेगा, तभी खाएंगे सर। किसी को जी जल्दी है जी। तो अपना बाहर कमेंट से खा के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बहुत आ रहा है सर ग्रुप में भी कि कंपनी डेट आने पे दो सर, डेट कोई ये कहीं नहीं कर जाने रही है। वाला। उनके सर, ये जाल अचल के अलावा कुछ झेलने वाला भी नहीं है उन सबको। उनके पास मजबूरी जी है कि इसी में काम करना पड़ेगा। दोस्तों टाइम हो गया हमारा 8:20। थैंक यू आयो सभी मेहमानों का, दोस्तों का, जाल अचल का। और बताना चाहूंगा सबकी मजबूरी है यही काम करने के लिए, इसके अलावा उनके पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कंपनियों में काम करके देख चुके हैं या कंपनियां नई में घुस रहे हैं, तो वो कंपनियां भी कितनी देर चलने वाली हैं? 2 4 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने, बस दैट्स इट। उसके अलावा नया सर तो काम दो फिर करो, नया सर करो, पानी पियो, थर्ड चलो। सर जी थर्ड फेज के बाद रियल आ जाएगा ना सर? सर, 4 भी आ जाए मैं कह रहा हूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर। 4 फेज भी आ जाए, 4th फेज भी आ जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सर 13 महीने हो गए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर। और हमने आपको इतना ढक लिया है, इतने वो कहते हैं ना लेयर्स लगा ली हैं। एक मैं वीडियो सुन रहा था, कह रहे आप मार्केट में जाते हो, नए नए बंदा कोई घुसता है ना मार्केट में, तो दूसरे लोग उसकी चड्डी उतार देते हैं। ठीक है ना, कोई बुरा मत मानना, ये बात बहुत बड़े लीडर की बोली हुई है, फादर ऑफ नेटवर्क बोलते हैं उनको। तो वो बोल रहे हैं, कहते हैं जो लीडर होता है ना, लीडर वो 7 8 नोट चड्डी डाल के जाता है मार्केट में। एक उतरती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 2 उतरती है, 3 उतरती है, रात तक अगर 7 8 भी उतर गई तो एक फिर भी बच जाती है। तो हम वो बंदे हैं कि हमारा हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि जो बंदे सोचते हैं करते हैं, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी वही कर लो कि 7 8 चड्डी पहनो, मार्केट में घूमो, 2 4 उतर भी जाए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। सर तो ठीक है इसमें जी। तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है ना जो बिल्कुल लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, एकदम दिक्कत में है।